उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशु बनते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये पशु उनके फसलों को बर्बाद कर देते हैं और शहरी इलाकों में ये पशु ट्रैफिक और रोड एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, जिसका अभी तक कोई सटीक इलाज सरकार ढूंढ नहीं पाई है। बहरहाल ये तो हुई बात आम जनता की दिक्कतों की। अब आते हैं इस पर हो रही राजनीति पर। लगातार छुट्टा पशु सरकारों के बीच तकरार का विषय बन चुके हैं और हालिया ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके दिए गए एक भाषण को निशाना बनाते हुए कहा कि ये सच है या फिर कोई जुमला। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। चलिए आगे इसी पूरे खबर पर बात करते हैं कि आखिर छुट्टा पशुओं को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या तंज कसा है उत्तर प्रदेश के फिलहाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में गौवंश की गणना करवाने का फैसला लिया है। ये गणना 3 श्रेणियों में की जाएगी। पशुधन विभाग निजी पशुपालकों के यहाँ गौआश्रय स्थलों में निरक्षित गौवंश की गिनती करेंगे। सीएम ने गणना के साथ जियो टैगिंग के भी निर्देश दे दिए हैं। गणना के बाद निरक्षित गौवंशों के लिए योजना तैयार होगी ताकि इनकी वजह से आम जन को दिक्कत ना हो। मौजूदा समय में 6,889 निरक्षित गौआश्रय स्थलों में 11.89 लाख गौवंश सुरक्षित हैं। 11.89 लाख गौवंश संरक्षित हैं। सीएम सहभागी योजना के तहत गौ सेवकों को सरकार 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से धन देती है। इस बीच में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा शासन में छुट्टा पशुओं की वजह से मारे गए या घायल हुए लोगों पर सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही जानना चाहा है इसमें ये कितने लोगों के परिवार को मुआवजा दिया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है, छुट्टा पशुओं के लिए भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे। जो गौशालाएं खोली गई हैं उनमें कुल कितने छुट्टा पशु हैं? गौशालाओं के काम का आकलन कब किया गया और उसके क्या परिणाम निकले? अधिकांश गौशालाओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? जो आईएएस और जो अन्य अधिकारी इस समस्या से निपटने के लिए नियुक्त किए गए थे उन्होंने क्या किया है? मंच से चुनाव के बाद इस समस्या का 15 दिन में समाधान निकालने की जो बात कही गई थी वो वचन था या फिर कोई जुमला? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि गौवंशों की गणना के बाद इनकी जियो टैगिंग की जाएगी। पहले चरण में गौवंशों की गणना कराई जाएगी। अगले चरण में इनसे जुड़ी कार्य योजना बनाकर उन पर कार्य होगा, जिससे गौवंश को समुचित स्थान मिल सके। सरकार कान्हा उपवन के जरिए गौवंश का संरक्षण कर रही है, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों का भी संवर्धन हो और इनकी वजह से आमजन और किसानों को परेशानी ना हो, इस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए या ध्यान दे रही है। वर्तमान में 6,889 निरक्षित गौवंश स्थलों पर 11.89 लाख गौवंश संरक्षित हैं। अब तक 1.85 लाख से अधिक गौवंश इस योजना के तहत गौ सेवकों को सुपुर्द किए गए हैं। निरक्षित गौवंश स्थलों तथा गौवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को गौवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में 30 रुपए प्रतिदिन गौवंश के दर से उपलब्ध कराई जा रहे हैं और ये अब बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। बहरहाल छुट्टा पशु जो हैं उनसे ना सिर्फ किसानों को बल्कि जो आम जनता सड़कों पे चल रही है उन सभी को दिक्कतें होती हैं। किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं और साथ ही सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। और आशा है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है वो इस पूरे मुद्दे पर ध्यान देगा और इसका संज्ञान करेगा। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।